नगर निगम में महापौर और उप महापौर ने संभाला पदभार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राजगढ़ भैरव धाम उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में किया पदभार ग्रहण। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को अजमेर नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन ने शुभ मुहूर्त के अनुसार 10:15 पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया व राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में पदभार ग्रहण कर लिया। सर्वप्रथम ढोल ढमाकों के साथ नगर निगम परिसर स्थित शिवालय में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मेयर ब्रजलता हाड़ा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभ मुहूर्त में मेयर का दायित्व संभाला। इस दौरान राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि सब मिलजुल कर शहर विकास में भागीदारी निभाएंगे। शहर की सफाई और आवागमन की व्यवस्थाओं के साथ ही पेयजल आपूर्ति को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। किस तरह से आज से ज्वाइन करा, क्या देंगे? आज ज्वाइन किया मैंने। अभी कर्मचारियों के साथ बैठ के मैं बात करूँगी, अभी भी समस्या है उसको समझाने की कोशिश करूँगी। स्वच्छता को लेकर जो प्रधानमंत्री का चल रहा है, तो स्वच्छता को लेकर किस तरह जोर रहेगा मेरे? स्वच्छता की क्या चाहिए? संस्था स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को यही है, पहला साल हम अजमेर को स्वच्छता के लिए ही देंगे, ताकि सफाई और सफाई व्यवस्था और स्वच्छ और सुंदर और प्लास्टिक मुक्त, मेन तो प्लास्टिक बिल्कुल खत्म करना है। इसके बाद डिप्टी मेयर नीरज जैन को पदभार ग्रहण कराया गया। इस मौके पर भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज व भाजपा नेतृत्व मौजूद रहा। नीरज जैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था के साथ ही शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सब मिलजुल कर भागीदारी निभाएं, ऐसा आह्वान किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी और नगर निगम अजमेर में उप महापौर के नाते आज पदभार ग्रहण किया, हमारे वरिष्ठ लोगों का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, हमारे विधायक वासुदेव देवनानी, हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ आकर के मुझे शुभकामना दी और इस पद पर जो महती जिम्मेदारी मुझे मिली है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। विगत 30 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है नगर निगम में, और 15 साल जिनका काम करने का अनुभव यहाँ पर रहा धर्मेंद्र जी, उन्होंने जो विकास के काम यहाँ पे शुरू करवा रखे हैं और जो अजमेर को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने की बात है उसके लिए प्रयास करेंगे। और अजमेर स्मार्ट सिटी जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं उसकी गति बहुत रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। कहीं ना कहीं उसका जो दोष है वो एक तो 6 महीने से यहाँ पर बोर्ड नहीं था निगम का, और दूसरा कांग्रेस के शासन में सारे विकास के काम ठप पड़े हैं पूरे राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति में अजमेर स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बने, हर वार्ड स्मार्ट वार्ड बने, ये सतत प्रयास हमारा बोर्ड करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अजमेर को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करें। कई बार अन्य विभागों से नगर निगम का तालमेल सही नहीं रहने के कारण से मामले कई डिले होते हैं। तो देखिए, ये समस्या शुरू से रही है कि तालमेल के अभाव में अजमेर की जनता को परेशान होना पड़ता है। हम प्रयास करेंगे कि उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर करें, उस तालमेल को बनाएं और अजमेर की जनता के समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। इस मौके पर नगर निगम परिसर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक वासुदेव देवनानी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व एडीए चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा, पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व उप महापौर संपत सांकला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन किया गया।
प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही सभी 80 पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपना राजनीतिक ठप्पा हटाकर शहर के विकास में एकजुट होकर काम करेंगे, ऐसी उन्हें आशा है। गौरतलब है कि वर्ष 1990 से लगातार तत्कालीन अजमेर नगर परिषद और नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना रहा। 30 साल से यहां भाजपा बोर्ड ने शहर के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो मैं अजमेर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 90 निकायों के चुनाव में एकमात्र निगम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आज मैं इनके पदभार ग्रहण समारोह में आया हूं। पार्टी की और मेरी अपेक्षा है कि अजमेर के मिजाज के मुताबिक ये लोग इस शहर की सहूलियत के लिए, इस शहर की सुंदरता के लिए, इस शहर की स्वच्छता के लिए और इस शहर को एक व्यवस्थित शहर बनाने में योगदान देंगे, उस पर काम करेंगे। मित्रों, 90 निकायों के चुनाव हुए। उन चुनावों के जो परिणाम आए थे उसमें एक निगम था, 9 नगर परिषद थी और शेष नगर पालिकाएँ थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। 9 में से 6 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुल मिलाकर 3000 कुछ वार्डों में 1140 पे भारतीय जनता पार्टी और 1190 पे कांग्रेस जीती। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को 19 जगह मिला। आमतौर पर अभी तक ये होता आया था कि सत्ता के साथ में जनता का मिजाज चलता है, लेकिन इन चुनाव के अलावा भी पंचायती राज के चुनाव हुए। 21 जिला परिषदें थी, उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस मात्र 5 पर जीती। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी से आगे रही। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ता की बजाय किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली। ये दिगर बात है कि नेहरू जी के ज़माने के आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत जी अपनी सरकार की और पार्टी की सफलता बताते होंगे, लेकिन ये अंधे आदमी को दिखता है कि आंकड़ों की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वो भी उस समय कि जब सत्ता के मिजाज के साथ जनता चलती है। अब सरकार का मध्यांतर पूरा हुआ, लगभग 2.5 साल होने को आएंगे। ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, सत्ता विरोधी आक्रोश कहते हैं, ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। और कारण हो भी क्यों नहीं। राहुल गांधी जी आज राजस्थान आ रहे हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे, ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। सहकारी बैंकों के कर्जे जो पूर्ववर्ती सरकारें माफ़ करती रही वो बेशक हुए, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसानों को ये उम्मीद थी कि उनका ट्रैक्टर का, उनका मकान का, उनका नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा था। ये कर्जा जब माफ़ नहीं हुआ तो उसकी बानगी ये है कि रायसिंह नगर, गंगानगर के किसान में जहां वो जा रहे हैं आज,
वहाँ के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक अपनी सुसाइड का लाइव वीडियो जारी किया और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनका डाइंग डिक्लेरेशन है लिखा, उसने सुसाइड नोट भी लिखा। कारण ये था कि कर्जे से तंग आके उसने आत्महत्या की। कल ऐसे 3 केसेस थे जिन्होंने कल धरना लगाया राहुल गांधी जी के आगमन से पहले। उनकी विधवाओं ने कहा कि 2 साल हुए और हमें अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये एक वानगी है, वो दुनिया में कुछ भी करें, किसानों के नाम पर अवसरवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको 50 बरस तक अवसर मिला था, तो देश की जनता के किसानों के जहन में ये तो साफ तौर पे आता ही है कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और उसके कालांतर जितने भी रिफॉर्म हुए, 9 से 4% की ब्याज दर पे लोन देने का काम भी राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस सरकार में हुआ। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक ऐसा उपक्रम है जिसने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की दुनिया की इकलौती स्कीम है, जिसमें 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफ़र सीधे सीधे किसानों के हक में हुआ है। 6,000 रुपये सालाना। बहुत छोटे किसान, आदिवासी और बहुत सीमांत किसान, उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये बात उन्होंने स्वीकारी है और दिखती भी है। 50 वर्षों के इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के लोग बता दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा बिल पेश किया जिससे किसानों की भलाई हुई। आज वो आ रहे हैं, लीपापोती करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले अरसे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जो देश पर राज करती थी, आज केवल 3.5 प्रदेशों में है। राजस्थान के किसानों को गुमराह किया, कदाचित उसके कारण ये सरकार आई होगी। फर्क सिर्फ 0.5% का था, 1.5 लाख मतों का था। आज राजस्थान का किसान राहुल गांधी से जवाब मांगता है। बेहतर होगा कि वो इस कर्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण जनता के समक्ष रखें। दूसरा मित्रों, सरकार का मध्यांतर है, सदन भी चल रहा है और सड़कों पर भी चर्चा है। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट माना जाता था, अपेक्षाकृत शांत प्रदेश। लोग पर्यटन के लिए भी आते थे, बसने के लिए भी आते थे और व्यापार के लिए भी आते थे। लेकिन इस समय न तो अजमेर सुरक्षित है, न जयपुर सुरक्षित है। राजस्थान के इतिहास में 5,80,000 मुकदमे, जिसमें गैंगरेप से लेके, बलात्कार से लेके, दुष्कर्म से लेके, ये तमाम इस किस्म के मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। किस तरीके से सरेआम, अभी आपने रामगंज मंडी की घटना सुनी कि श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण निधि का कलेक्शन करने के दौरान वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रामगंज मंडी के दीपक शाही जी पर गोलियां चलाई गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जयपुर के और अनेक जैन मंदिरों से मूर्तियां चोरी हुई। तो इस राज्य में न तो भगवान सुरक्षित है, न कोई संगठन सुरक्षित है, न आवाम सुरक्षित है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।